हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है और उस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि सहखंडन, सहखंडज या सहखंडन एवं व्युत्क्रम के बारे में बात करेंगे। एकदम आसान भाषा में आपसे बात करेंगे और आज की क्लास में हम एनसीईआरटी 4.5 का सॉल्यूशन करेंगे। पिछले क्लास में हम 4.4 तक करा दिए थे। ऐसे आप लोग, आइए आपको बताते हैं कि आप न्यू एडिशन में और आप देखते हैं न्यू एडिशन में अगर आप देखते हैं तो ये 4.4 होगा, लेकिन ओल्ड एडिशन में पहले वाले में आपका पहले वाले में 4.5 है। जो पुराना बुक है उसमें 4.5 है और जो न्यू बुक है उसमें 4.4 होगा प्रश्नावली। आइए यहाँ पर सीधे देखिए बोला गया है कि प्रश्न 1 और 2 में अभिहु का सहखंडज ज्ञात कीजिए। तो अभिहु का सहखंडज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं आपको पता है? एक अभिहु का सहखंडज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं आपको मालूम है? आइए बताते हैं एक अभिहु का सहखंडज कैसे ज्ञात होता है। ठीक है, एक अभिहु का सहखंडज ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहली बात क्या करना है, बात को समझिएगा। इस अभिहु का सहखंडज ज्ञात करना है। ये दो कोटि का अभिहु है, ये दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है और आपको यहाँ पर अब इसका निकालना है सहखंडज। तो सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा, बढ़िया से बात को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया एक आपके पास मैट्रिक्स है जो कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसका निकालना है सहखंडन। तो सहखंडन से पहले हम लोग इसे निकालते हैं सहखंड। क्या निकालते हैं? सहखंडन से पहले हम लोग इसे निकालते हैं सहखंड निकालेंगे। और सहखंड का मतलब होता है कोफैक्टर। क्या होता है? कोफैक्टर। कोफैक्टर में हम लोग यहाँ पर जो एलिमेंट है, सारे एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, सारे एलिमेंट का। जैसे एक मान लीजिए मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, और 11 यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर आपका 2 1 है और यहाँ पर आपका 2 2 है। तो 11 12 21 22 सारे एलिमेंट का सहखंड निकालते हैं। और सारे एलिमेंट का सहखंड निकालने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? तो यहाँ पर एक हम लोग स्पेशल साइन अप्लाई करते हैं। और स्पेशल साइन कैसे अप्लाई होगा, किसके आधार पर? तो -1 + 1 -1 के पावर 1 + 2 -1 के पावर 2 + 1 के आधार पर एक यहाँ पर हम लोग स्पेशल साइन का यूज करेंगे। ठीक है, और स्पेशल साइन का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिखेंगे। जैसे 1 1 है तो 1 रो और 1 कॉलम आपका कट जाएगा और जो बचेगा वही यहाँ पर लिखाएगा। 1 रो 1 कॉलम को काट देंगे हम लोग। इसके बाद में ये 1 1 2 इवन है, यानी सम संख्या है, इसका आंसर होगा 4 का 4। यहाँ देखिए 1 और 2 काटना है, तो 1 कटेगा 2 कटेगा तो क्या बचेगा? 1 और 2 कट जाएगा तो आपका यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ देखिए विषम संख्या आ रहा है, नहीं जोड़ के माइनस रहेगा और यहाँ पर 3, यानी कि इसका आंसर होगा -3। 2 1 2 का मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कटेगा तो 2 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 2 है, ये हो जाएगा हम लोग का -2। ये क्या हो जाएगा? हम लोग का -2 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा आप लोग, ये यहाँ पर 2 2 काटना है, तो 2 और 2 काटेंगे तो 1 मिलेगा और 1 मिलेगा यहाँ पर, तो क्या होगा भैया? यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर आंसर आपका ये है क्या? सम संख्या है तो 1 होगा और यहाँ पर 1 × 1 1 हो जाएगा। ठीक ना? इसके बाद बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्या है कैसे है। यहाँ पर क्या करना होगा आपको? यहाँ पर होता है सहखंडज का मतलब होता है एडजॉइंट है। सहखंडज या सहखंडन, सहखंडन भी इसको कहते हैं, सहखंडज भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सहखंडज या सहखंडन, ठीक है। सहखंडज आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर सहखंडज में आपको, यानी कि एडजॉइंट में, इसको हम लोग एडजॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एडजॉइंट कहते हैं। ठीक ना? तो एडजॉइंट में क्या लिखते हैं? ऐसे एडजॉइंट निकालने के लिए यहाँ आप लोग अप्लाई करते हैं 11 और नीचे अप्लाई करते हैं 12 और यहाँ यानी कि ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। ठीक ना? यानी कि अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तो सहखंडज जो होता है 11 और 12 का परिवर्त होता है।
11, 12, 21, 22 का परिवर्त होता है। परिवर्त का मतलब होता है क्या जानते हैं? ट्रांसपोज होता है। इसी का हम लोग यहाँ पर परिवर्त यूज करेंगे, ठीक ना। परिवर्त का मतलब होता है क्या? ट्रांसपोज। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसके ट्रांसपोज के यूज करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पर मिलेगा कितना? 11 मिलेगा, यहाँ 12 मिलेगा, यहाँ 21 मिलेगा और यहाँ पर आपको 22 मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग इसको नोट कर देंगे, यही सहखंडज हो जाएगा। क्या होगा? तो 4 होगा और ये 3 होगा और यहाँ -2 होगा और यहाँ पर 4 और -3 है ना, 4 -3 है, -2 यहाँ पर 1 होगा। इस तरह से आप लोग को मैट्रिक्स का सहखंडज आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर बात रही कि ऑब्जेक्टिव में आ गया तो कैसे बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्या करना है? सिंपली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आप लोग ट्रिक भिड़ा सकते हैं। क्या ट्रिक भिड़ाना है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई करना है। जैसे a = आपका यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4 है, तो आपको इधर वाले विकर्ण में क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, आपको इधर वाला जो विकर्ण है और एक इस साइड वाला जो विकर्ण है, दोनों में यहाँ पर आपको स्थान परिवर्तन करना है। इसका करना है स्थान परिवर्तन, ठीक है। इसका स्थान परिवर्तन आपको करना होगा। इसका हम लोग करेंगे स्थान परिवर्तन, ठीक है। और इसका हम लोग करेंगे चिन्ह परिवर्तन। क्या करेंगे? इसका हम लोग कर देंगे चिन्ह परिवर्तन, ठीक है। एक का स्थान परिवर्तन और एक का करेंगे हम लोग चिन्ह परिवर्तन। इस तरह अप्लाई करने से हमको डायरेक्ट मिलेगा एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है? सहखंडन, सहखंडज। तो एडजॉइंट कैसे? इसका स्थान 4 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और ये -2 लग जाएगा और यहाँ पर -3 लग जाएगा। देखिए आपका सहखंडन प्राप्त हो गया और यही आंसर पहले से भी देखिए प्राप्त हुआ है। 4 -2 -3 1 और यहाँ पर भी ये देखिए 4 -2 -3 1, है ना। इस तरह से आप लोग छू मंत्र में आप लोग सहखंडज बता सकते हैं। बहुत जल्द किसी भी मैट्रिक्स का आप लोग सहखंडज बता सकते हैं, ठीक ना। इस तरह के मैट्रिक्स जो रहेंगे, जैसे मान लीजिए a = आपके पास 7 है, -10 है और यहाँ पर 11 है, यहाँ पर आपका मान लीजिए कि 4 है। इसका पूछा है सहखंडज, तो पूछा गया एग्जाम में पूछा गया कि एडजॉइंट इसका क्या होगा। पूछा गया कि एडजॉइंट ऑफ a = व्हाट, तो आप एडजॉइंट ऑफ a डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ a कैसे बताएंगे? आप कैसे बता सकते हैं बाबू आप लोग हैं? बोलिए, आप ही से पूछ रहे हैं। बोलिए कैसे? 4 का 4 हो जाएगा और 7 का 7 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर -11 हो जाएगा। इसका स्थान बदल गया और इसका चिन्ह बदल गया। इसमें हम लोग साइन चेंज करते हैं और एक का हम लोग प्लेस इंटरचेंज करते हैं, है ना। इतना ध्यान रखिएगा। ये 2 कोटि का इस तरह से आप लोग सहखंडज ज्ञात कर सकते हैं। सहखंडज को सहखंडन भी कहते हैं, इसी को हम लोग एडजॉइंट भी कहते हैं, शॉर्टकट में एडीजे कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आया होगा, है ना। अब 3 कोटि का मैटर आएगा। क्या आएगा? 3 कोटि का आएगा। तो 3 कोटि वाला कैसे बनाएंगे बताएंगे? आप लोग 3 कोटि वाला कैसे बनाएंगे बाबू? बोले तो आप लोग 3 कोटि वाला कैसे बना सकते हैं बताएंगे? 3 कोटि का सहखंडज कैसे बनेगा बोलिए तो? 1 मिनट। 3 कोटि का सहखंडज कैसे बना पाएंगे? बता सकते आप लोग हैं? बोलिए। यहाँ 3 कोटि का दिया हुआ है, सहखंडज ज्ञात करना है। तो 3 कोटि का सहखंडज ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब 3 कोटि का मैट्रिक्स देगा और इसका सहखंडज ज्ञात करना होगा, तो कैसे हम लोग सहखंडज ज्ञात करेंगे? आइए देखते हैं। कैसे सहखंडज ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ये 3 कोटि का एक मैट्रिक्स मेरे पास है, ठीक है। यह एक मैट्रिक्स 3 कोटि का लगा हुआ यहाँ पर है और बोला है सहखंडज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको ए समझिए। क्या समझिए? कि ए = दिया हुआ है, ठीक ना। अब आप क्या करिए, यहाँ पर इसका भी निकालिए। क्या चीज? इसका भी निकालिए आप। क्या? सहखंडन निकालिए। सहखंडन यानी सहखंड निकालिए। सहखंड, सहखंड का मतलब होता है क्या? कोफैक्टर, ठीक है बाबू। क्या होता है? कोफैक्टर। अब कोफैक्टर निकालेंगे, 11 निकालेंगे, तो यहाँ पर -1 के पावर 1 + 1 लिखेंगे, है ना। -1 + 1 लिखेंगे और यहाँ 1 को काटेंगे। 1 को काटेंगे तो क्या बचेगा? 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 1 आएगा। ये आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 एकम 3 और 0, यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग 12 बनाएंगे। 12 तो -1 + 1 + 2 बनाएंगे और यहाँ पर देखिए 1 और 2 को काट दिया जाए तो 2 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ -2 और यहाँ पर 1 बचेगा और ये आपका -1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 और प्लस में 10 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा -12। कितना होगा? -12। ऐसे हम 13 बनाएंगे। 13 तो 13 बनाएंगे तो क्या होगा बाबू? 13 बनाएंगे तो 1 3 ना,
13 बनाए तो 1 और 3, यहाँ पर -1 के पावर 1 + 3 लिखेंगे और यहाँ पर 1 और 3 को काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, -2 आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, सम संख्या के चलते 0 माइनस प्लस 6 हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए बाबू क्या होगा, 21 में आप 2 + 1 काटेंगे, 2 + 1, तो भैया 2 + 1 काटेंगे तो 2 कटेगा, 1 कटेगा, तो 2 कटेगा, 1 कटेगा तो -1 2 बचेगा और 0 1 बचेगा, यहाँ पर -1 होगा और ये हम लोग का -1 हो जाएगा, ये हम लोग का 0 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। इसी तरह से हम 22 पे बनाएंगे 22, तो भैया 22 पे क्या होगा, 2 + 2 हो जाएगा, 2 + 2 2 + 2 हो जाएगा। इसके बाद में क्या करना है, क्या हो गया, चलिए 2 + 2, अब 2 + 2 में बोलिए 2 और 2 को काटेंगे, 2 और 2 को हम लोग यहाँ पे काटेंगे तो क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 1 और बचेगा यहाँ पर 2 और ये बचेगा -2, यहाँ पर बचेगा 1। अब यहाँ पर क्या है भैया, तो यहाँ पर हम लोग 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये यहाँ से माइनस हो जाएगा प्लस, तो कुल मिला कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। 2 और 2 काटे हैं, मिला लीजिए एक बढ़िया से, 1 2 और -2 1, ठीक है। अब इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ देखिएगा 2 और 2 है, 2 और 2 तो हो गया, 2 और 3 है, तो 2 3 में क्या करेंगे भैया, 2 3 में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, काफ़ी आसान चीज़ है। यहाँ पर 2 + 3 करना है और 2 + 3 में 2 और 3 को कट करेंगे आप लोग, यहाँ पर 1 और -1 बचेगा और यहाँ पर -2 और 0 बचेगा, है ना। 2 और 3 काटेंगे तो अब चलिए यहाँ पर आ गया -1 आ गया, हो गया ना। अब यहाँ नेगेटिव 1 आ गया, यहाँ पर से 0 ये 3 को माइनस यहाँ पर आएगा, 2 माइनस तो पहले से है और 1 माइनस हमारा है, तो 3 माइनस कुल मिला के हो जाएगा +2। अब यहाँ पर 31 बनाएंगे, 31 भैया, तो 31 बनाएंगे तो क्या होगा, 3 और 1 को काटेंगे, 3 और 1 काटेंगे, तो यहाँ पर 3 और 1 को काटने के बाद क्या बचेगा, देख लीजिएगा, -1 2 3 5 बचेगा और यहाँ पर आपका हो गया कितना भैया, ये आप लोग का हो गया 1 हो गया और यहाँ पर हो गया -5, ये हो गया -6, यानी हो गया -11 नहीं। अब यहाँ पर हो गया कितना, 3 2 हो गया, 3 2 कैसे होगा भैया, तो 3 2 को कट करेंगे हम लोग, 3 2 को, तो 3 और 2 कट करेंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 आएगा, तो कुल मिला कितना आएगा, ये -1 होगा, नहीं ना। 3 2 कट करेंगे तो 1 2 और 2 5, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा हम लोग का 5 और -4, यानी इसका आंसर आने वाला है -1, है ना। हैं? अब यहाँ पर हम आएंगे 33 में, तो 33 में क्या भैया, 33 में हम लोग का है कितना, 33 में 3 3 होगा, 3 3 को जैसे कट करेंगे तो क्या मिलेगा बताएंगे, 3 3 जैसे हम कट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 और 3 कट करेंगे तो 1 और -1 मिलेगा और 2 3 मिलेगा और यहाँ पर क्या होगा बाबू, 1 हो जाएगा और 3 प्लस में 2 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 5। अब इसमें कुछ नहीं करना है, काफ़ी आसान चीज़ है। यहाँ पर एडजॉइंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पर इसका परिवर्त कर देना है, 11 12 11 12 13 और यहाँ पर 21 22 23, 21 22 यहाँ पर 23 और यहाँ पर 31 32 33, 31 का मतलब 3 1 होता है, 3 2 3 3, इस तरह से ना। अब यहाँ पर इसी का हम लोग परिवर्त निकालेंगे, इसका परिवर्त से बना आव्यूह को ही, इसके परिवर्त से बने आव्यूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, सखंडज कहते हैं, सखंडज कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर परिवर्त निकलेगा, परिवर्त का मतलब ये घूम जाएगा, कैसे, यहाँ पर 11 हो जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा, यानी कि रो वाला कॉलम बन जाता है और कॉलम वाला रो बन जाता है। आपको पता होगा ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, आप सभी विद्यार्थियों को जरूर पता होगा। आइए ध्यान से यहाँ पर बात समझते हैं, कैसे कैसे क्या हो रहा है, सबका वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। क्या है भैया, वैल्यू मेरा आया है कितना, वैल्यू मेरा आया 3 आया है, फिर -12 आया है, फिर 6 आया है, इधर में 1 आया है, 5 आया है, फिर 2 आया है, फिर -11 आया है, फिर -1, फिर यहाँ पर कितना 5 आया है, ठीक है। अब यहाँ से आप मिला सकते हैं, इस तरह से 3 कोटि का सहखंडज निकलता है, ध्यान रखिएगा। इसका ट्रिक से भी निकाला जा सकता है, आइए आपको हम ट्रिक से ही बता दे रहे हैं, ट्रिक से कैसे निकलता है। एक बार मिला लीजिए, सब ठीक है ना, हाँ सब तो ठीक तो लग रहा है। एक 1 और 2 काटे हैं तो 2 5, ठीक है, ठीक तो है सब। यहाँ पर 1 और 3 पर तो ठीक ठाक है ना, सब सब लगभग ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं ट्रिक से बना के चेक करते हैं, ट्रिक क्या इसका है जानते हैं। इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे आप लोग, अगर आपको शॉर्टकट बनाना होगा तो आप यहाँ पर ट्रिक भिड़ाएंगे, आप यहाँ पर ट्रिक भिड़ाएंगे, क्या क्या ट्रिक आपको भिड़ाना चाहिए कि सबसे पहले आप इसको नोट करिए, 1 है, -1 है, 2 है, 2 है, 3 है और यहाँ पर 5 है, 2 है, 3 है और यहाँ 5 है, यहाँ -2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है ना बाबू। अब यहाँ से क्या करना होगा, 2 कॉलम को रिपीट करना होगा, जैसे 1 है, 2 है, -2 है, फिर यहाँ से -1 है, 3 है, 0 है, ठीक ना। अब आपको रो को रिपीट करना होगा, रो को,
तो रो रिपीट करेंगे, दो रो को रिपीट करना है। तो 1 है, -1 है, 2, 1, -1, यहाँ से रिपीट करिए 2, 3, 5, 2, 3 हो गया ना? ये रिपीट हो गया हम लोग का। और रिपीट होने के बाद में जो यहाँ पर अब बचेगा, कैसे होगा बताइएगा? बोलिए। रिपीट होने के बाद में इसको कट कर देना है और इसको पूरे को कट कर देना है। कट करने के बाद में जो बचेगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना? जो भी बचेगा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे, ये ऐसे मल्टीप्लाई होके और ऐसे मल्टीप्लाई होके इधर वाले को प्लस में और इधर वाले को रखेंगे माइनस में। यहाँ पर जो एडजॉइंट आ रहा है देखिए, कॉलम को काटना है, रो में लिखना है। कॉलम को काटना है, रो में लिखना है। 3 1 जा 3 और 0 घटेगा तो 3 आ जाएगा, ठीक ना? 2 1 जा 2 और माइनस प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? इसके बाद में क्या होगा ये -5 हो जाएगा और -6 हो जाएगा। तो -5 -6 कितना हो जाएगा? -11 हो जाएगा। यहाँ से कट करेंगे तो कितना आएगा? -10 और ये -2 नहीं, -10 -2 आ रहा है, -12 आ रहा है, ठीक है? यहाँ से कट करेंगे इसको हम लोग तो कितना आएगा भैया? 1 एकम 1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी यहाँ 5 आ रहा है। ये 2 दूना के 4, 4 में से 5 घटेगा कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। ये कितना 0 और 3 दूना के 6 आ रहा है। यहाँ से ये इसको कट कर ऐसे 0 ये प्लस 6 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा तो +2 रहेगा ना। यहाँ पर क्या आ रहा है भैया? 3 एकम 3 और 2 5 आ रहा है। देखिए ये हमने ट्रिक्स यहाँ पर एडजॉइंट निकाला है और ये मैंने यहाँ पर एक एडजॉइंट निकाला है। दोनों का दोनों एकदम सेम है, दोनों का दोनों सेम है। तो इस तरह से ट्रिक से आप शॉर्टकट निकाल सकते हैं और जो रूल है आप रूल से बना सकते हैं। सब्जेक्टिव पूछेगा तो आप रूल से बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप लोग इस तरह से ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, है ना बाबू मेरे? आप आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आया होगा, है ना? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है आइए बात को समझिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का है, कह रहा है कि इस 3 और 4 में आपको सत्यापित करना है, यानी प्रूफ करना है। क्या आप प्रूफ करना बताएंगे? आपको प्रूफ करने की जरूरत है। क्या प्रूफ करना बोलिए तो? आपको प्रूफ करने की जो जरूरत इसमें है, आपको यहाँ से ये प्रूफ करने को दिया गया है, ठीक है? तो प्रूफ करने को दिया है भैया तो सबसे पहली बात है कि आपको साबित करना है, ठीक है? ओहो हो! कोई बात नहीं, पावर कट हुआ है। तो साबित करना है a इंटू एड। देखिए एक प्रकार का ये जो अभी बताया है, एक प्रकार का ये जो है आपका क्या है बताएँगे? ये एक प्रकार का आपका प्रॉपर्टीज़ है। क्या प्रॉपर्टीज़ है? कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a या एडजॉइंट ऑफ a इंटू a को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i मिलता है। क्या मिलता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i मिलता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये अप्लाई होगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये अप्लाई होगा। आइए आपको करके दिखाते हैं, ठीक ना? कैसे अप्लाई होता है? 2 ऑर्डर का रहेगा फिर भी, 3 ऑर्डर का रहेगा फिर भी आपका अप्लाई होगा। और आप तो जानते भी होंगे कि जो मैट्रिक्स होता है एक आपका जो डिटर्मिनेंट होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। पता है ना? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए आते हैं आपके क्वेश्चन पर। क्या था क्वेश्चन? चलिए देखते हैं क्या है कैसे है। अब यहाँ पर क्या है, एक बात को समझिएगा आप। चलिए यहाँ पर आपका चलिए आपका यही क्वेश्चन था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लाना था, ही ना? आइए देख लेते हैं क्या है कैसे है। चलिए चलिए आइए देखते हैं कैसे क्या होगा। अब यहाँ पर जो दिया गया है इसके आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो है देख लिए कैसे है। यहाँ पर सबसे पहली बात है कि ए का वैल्यू जो आपको ले लेना होगा। आपको जो दिया गया है वो मान लीजिए कि ए का वैल्यू है। क्या है? वो ए का वैल्यू है, यानी कि जो दिया है तीसरा क्वेश्चन में उसको ए ले लीजिए। ये है कितना? 2 है, 3 है, -4 है, -6 है, ठीक है ना? अब यहाँ से आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। क्या निकालिए? डिटर्मिनेंट भी तो जरूरी है ना हमको। चलिए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ये भी जरूरी है। इसके बाद 2 इंटू में 3 और -4 इंटू में -6 हो जाएगा। ये हम लोग का कितना? 6 दूना के, ये हो जाएगा हम लोग का 6 दूना के -12 और ये हो जाएगा +12, ठीक ना? 0 आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक ना? अब यहाँ से ध्यान देने की बात आपको जरूरत ये होगी यहाँ पर कि आपको एडजॉइंट भी जरूरी है। तो आइए एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट कैसे बताए थे अभी हम? इसका स्थान बदलते हैं, 6 ऊपर और 2 नीचे, इसका चिन्ह बदलते हैं
तो -3 और ये हो जाएगा +4, ठीक है। अब हमको क्या करना है भैया, अब हमको यहाँ पर इतना डाटा निकालने के बाद में क्या करना है, हमको चेक करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही ना, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं। a का वैल्यू कितना है मेरा है, 2 है, 3 है, -4 है, -6 है, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है बाबू, -6 है और -3 है और 4 है, 2 है ना। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, रो इंटू कॉलम करते हैं ना, 6 दूना -12 और +12 आ रहा है। देखिए यहाँ पर -6 आ रहा है, +6 आ रहा है, ये 6 चौका 24 आ रहा है प्लस में, ये प्लस है, और ये आपका माइनस में आ रहा है 24, ये आपका प्लस में 12 आ रहा है, ये आपका माइनस में 12 आ रहा है। यानी बनाने के बाद देखिए ना 0 0 0 आ रहा है, यानी कि एक प्रकार का ये शून्य आव्यूह आ रहा है। इसको कह सकते हैं कि एक शून्य आव्यूह आ रहा है, वो आ रहा है। अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बनाते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बनाते हैं, तो पहले अब हम एडजॉइंट लिखेंगे। एडजॉइंट क्या है मेरा, मेरा यहाँ पर एडजॉइंट है 6 है, -3 है और 4 है, 2 है, और यहाँ पर ए है ए ना ए कितना दिया है, 2 3 है, और यहाँ पर -4 और -6 है, ठीक ना। अब यहाँ पर आपको इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा बाबू मेरे, तो -6 मिलेगा, 4 3 12 मिलेगा, ये ना घुमा के यहाँ पर 18 मिलेगा, और फिर क्या 18 मिलेगा आपको यहाँ पे, ये आपका 8 मिलेगा और ये आपका -8 मिलेगा। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट आपका क्या मिलेगा, 3 दूना का 6 मिलेगा, और फिर अच्छा हो, ये 4 3 12 मिलेगा, और फिर 6 दूना का 12 मिलेगा, है ना। यानी आपका राइट आंसर यहाँ से भी देखिए 0 0 0 का क्या आ रहा है, यानी कि शून्य भी हुआ रहा है, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, वो क्या दिया है, वो आपको जो दिया हुआ है बोला है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है भैया, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा 0 है और आई का वैल्यू 1 0 0 1 होता है, और 0 से जैसे मल्टीप्लाई मारेंगे तो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, और 0 का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी शून्य भी हो जाएगा। ये भी उतना ही आया, ये भी उतना ही, और ये भी क्या आया, उतना ही आया, तीनों के तीनों सेम आया। इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं बाबू मेरे, यहाँ पर यहाँ पर अतः में आप लोग बोल सकते हैं, अतः का मतलब जज क्या बोल सकते हैं कि ए इंटू में कभी भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए का जो वैल्यू होता है वह क्या, वह डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। ये मैंने अभी प्रूव किया, इस तरह से हम लोग का ये प्रूफ हो जाएगा। 2 कोटि का रहेगा, फिर भी 3 कोटि का रहेगा। अब मान लीजिए कि आपका 3 कोटि का है, तो 3 कोटि का तो क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इस तरह से करेंगे तो उसका भी तीनों का रहेगा, आपस में बराबर आ जाएगा, ठीक ना। अभी मैंने आपको 3 कोटि का एडजॉइंट निकालने को बताया था, पीछे निकाल करके चेक करिएगा, एकदम आएगा, श्योर आएगा, खुद से चेक करके देखिए ना। ये तो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, कोई थोड़े ना आंसर लाना है, सर आंसर कहाँ से देखेंगे, या बुक आपके पास नहीं होगा तो कहाँ से देखेंगे, ऐसा कुछ थोड़ी है। ये प्रूफ करना है, तीनों के तीनों जो है राशि आपस में आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, बस। इस तरह से आप लोग यहाँ पे 2 3 और 4 आप लोग बना लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5वां हम करें, प्रत्येक अभिहु का व्युत्क्रम ज्ञात करें। तो प्रत्येक अभिहु का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि अभिहु के व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए क्या करना हो भैया, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि अभिहु का व्युत्क्रम ज्ञात करिए। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए बताएंगे, व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, आपको तो पता होगा हैं। व्युत्क्रम लिखा है यदि अस्तित्व हो तब, क्वेश्चन में लिखा था कि अस्तित्व हो तो व्युत्क्रम बताइए, तो अस्तित्व कब होता है जानते हैं। यहाँ पर 5 जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू यहाँ पर जो है क्या है, 2 है, -2 है और 4 है, 3 है, इसका व्युत्क्रम प्राप्त करना है। तो व्युत्क्रम की प्राप्ति उसी की होती है जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉट 0 होता है ना, नॉट 0 होता है, यानी कि 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 है 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इस कारण से ए इनवर्स का अस्तित्व है। पूछा का अस्तित्व है तो बनाइए आप, यहाँ पर अस्तित्व तो है। अस्तित्व किसका नहीं होता भैया, अस्तित्व किसका नहीं होता है जानते हैं, अस्तित्व उसका नहीं होता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 आ जाएगा, उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। तो जब अस्तित्व है भैया, इसका एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और एडजॉइंट हम जानते हैं डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इधर वाला का स्थान बदलेंगे, 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और एक +2 ये हो जाएगा -2, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर ए इनवर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता होगा कि 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है। तो 1 बाई ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, तो 1 बाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 बाई ए कितना है भैया, तो 1 बाई ए मेरा 14 है,
और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, तो 3 है, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर -4 है, यहाँ पर 2 है। हम लोग का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा हो गया इनवर्स, ए इनवर्स निकालना था है। अब यहाँ पे 6 नंबर भी है, तो 6 नंबर तो हमको लगता है खुद बना लीजिएगा आप लोग। 6 नंबर तो क्वेश्चन आप लोग खुद ही बना लीजिएगा। कैसे बनेगा बताएंगे? यहाँ 6 नंबर जो दिया गया है वो क्या है, देखिए तो जरा। आपका जो 6 नंबर यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कुछ तो नहीं है, काफी तो आसान क्वेश्चन है। 6 नंबर है, कैसे बनेगा बताएंगे आप लोग? बोलिए तो कौन बताएगा? नंबर जो 6 है यहाँ पर सीधे सीधे दे रखा है कि a इक्वल टू क्या भैया, -1 है, 5 है, -3 है, 2 है। यहाँ से आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट निकालेंगे -1, 5, -3, 2 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई मारिएगा तो -2, और ये हो जाएगा प्लस ना 15, यानी कि आपका यहाँ पर 13 आएगा। नहीं, कितना इसका 13 आने वाला है, क्योंकि ये हो जाएगा +15, ये हो जाएगा -2, 13 आएगा। अब यहाँ भी लिख सकते हम लोग हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। इस कारण से ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, ध्यान दीजिएगा। ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है ना। ए के व्युत्क्रम का, एक मिनट, ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, यानी कि इसके व्युत्क्रम बनाया जा सकता है। इसका व्युत्क्रम हम लोग बना सकते हैं, ठीक ना। ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, इतना ध्यान रखिए, ठीक ना। मोड 0 नहीं आया, इस कारण से डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया, इस कारण से क्या है, व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अगर 0 आता तो व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता, ठीक ना। अब यहाँ देखिएगा एडजॉइंट कैसे निकलेगा बाबू। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना बताएंगे आप लोग? एडजॉइंट निकालने के लिए बस इसका स्थान बदलिए, 2 ऊपर जाएगा, -1 नीचे आएगा, और यहाँ पर क्या होगा तब -5 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, है ना। इसका चिन्ह बदलते हैं ना, इसका स्थान बदलते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में आपका राइट आंसर कितना बताएंगे, 1 बाई डिटर्मिनेंट का वैल्यू 13 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो आया है कितना है, तो 2 है, -5 है, और 3 है, ये -1 है, राइट आंसर हो जाएगा। बस काम खत्म। कहाँ कुछ है, काफी आसान चीज है। 7 नंबर 3 कोटि का है। 3 कोटि के मैट्रिक्स का किस तरह से निकालते हैं बताएंगे? 1 2 3 है, 0 2 4 है, और 0 0 कितना है, 5 है, ठीक है। आइए इसका निकालते हैं, कैसे निकलेगा, ठीक ना। जो 7वां क्वेश्चन ए बराबर दिया, कितना दिया है, 1 2 3 है, 0 2 4 है, कितना है, 0 2 0 2 0 2 4 है, 0 0 5 है ना। 0 2 4 है, और यहाँ 0 0 कितना है, 5 है, यही ना है। इसका इन्वर्स पूछा गया है। इन्वर्स पूछा गया तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, हम किसी का प्रसार कर सकते हैं। यहाँ C1 का मान लीजिए प्रसार कर लिए हम, यानी डिटर्मिनेंट ए करने में, डिटर्मिनेंट ए निकालने में हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा ये हैं। और इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना है बताएंगे? जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम तो क्या मिलेगा बोलिएगा, यानी कि हम प्रसार कर लेंगे किसका, मान लीजिए C1 का हम प्रसार कर लिए हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो यहाँ पे 1 का होगा तो बाकी का तो नहीं होगा, बाकी तो 0 0 ना है, बाकी यहाँ पर क्या लिखा गया, 0 लिखा गया है। तो 1 का होगा तो ये लाइन कट जाएगा, और ये लाइन पूरा कट जाएगा। तो 1 का होगा तो 2, और यहाँ 4 है, यहाँ पर 4 और 5 आएगा। तो कुल मिलाकर हमको लगता है कि 1 इंटू में 5 दूना 10 होगा, अब माने 0 होगा, आंसर 10 आएगा। यहाँ भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट 0 है, तो नॉट 0 है तो व्युत्क्रम निकलेगा। और व्युत्क्रम कैसे निकलेगा, तो भैया निकालना पड़ेगा इसका एडजॉइंट। और फुल मेथड से बनाना है तो एडजॉइंट के लिए आपको निकालना पड़ेगा सहखंड। पहले क्या निकालना पड़ेगा, सहखंड निकालना पड़ेगा। और सहखंड निकलता है कैसे, 11 से, 11 से निकालेंगे। तो जब 11 से निकालेंगे यहाँ पर हम लोग, तो -1 के पावर 1 + 1 तो लिखना पड़ेगा ना, -1 के पावर 1 + 1 लिखना पड़ेगा। फिर आराम से यहाँ पर एक काटेंगे, एक काट के 2 4 0 5 लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा 10 - 0, यानी कि आंसर हो जाएगा 10। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर बनाएंगे 12 का। तो 12 बनाएंगे तो कितना आ गया, 1 का + 2 हो जाएगा, और 1 2 काटेंगे बाबू मेरे, 1 और 2 काट देंगे, 1 और 2 काटेंगे जब हम लोग, तो क्या मिलेगा, 0 0 मिलेगा, और 4 5 मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर 0 - 0 करके इसका आंसर 0 आने वाला है। 0 - 0 = क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। यहाँ हम लोग 1 3 निकालेंगे। हमको तो लगता है कि आप लोग इस तरह से बना सकते हैं खूब आराम से खुद से। 1 और 3 काटेंगे तो 0 0 और 2 0 मिलेगा। यहाँ से भी लगता है कि 0 - 0 का आएगा, 0 ही आएगा। इसके बाद बनाइएगा आप लोग, यहाँ पर 21 काटिएगा, 21 2 1,
तो 2 1 काटिएगा तो 2 + 1 हो जाएगा, और 2 1 जैसे काटेंगे भैया 2 और 1 काटेंगे, 2 और 1 काटेंगे, इसमें से काट सकते हैं, तो क्या बचेगा 2 3 बचेगा, मेरा बचेगा 2 3 यहाँ पे 2 3 होगा और 0 5 होगा नहीं, तो इसका भी आंसर लगता है कितना आएगा 10 - 0 यानी कि इसका आंसर आएगा -10। यहाँ पर 2 2 कट करेंगे 2 2, तो 2 2 कट करेंगे कितना आएगा 2 और प्लस में 2, और यहाँ पर 2 और 2 काट देंगे तो क्या बचेगा बाबू 1 और 3 बचेगा, और यहाँ पर 0 5 बचेगा, तो कुल मिला कितना आएगा, कुल मिला के ये 1 हो जाएगा, हम लोग का ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 और ये हम लोग को हो जाएगा 0, यानी कि आंसर आएगा 5 नहीं। यहाँ पर मांगे 2 3 पर आएगा 2 3 पर, तो 2 और 3 जैसे कट करेंगे तो क्या बचेगा 2 और 3 जैसे हम कट करेंगे बाबू मेरे 2 और 3 है, 2 और 3 जैसे हम कट करेंगे तो क्या मिलेगा बताएंगे आप लोग हैं, 2 और 2 कट के तो 1 3 0 5 मिला, और 2 2 और 3 कट करेंगे तो आपका 1 2 0 0 मिलेगा, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 0 - 0 आंसर 0 हो जाएगा नहीं। यहाँ पर हम लोग जब 31 बनाएंगे 31 का मतलब होगा 3 + 1 3 + 1, और यहाँ से क्या मिलेगा बाबू, तो 3 और 1 को कट करेंगे तो हमको मिलेगा 2 3 और 2 4 मिलेगा, और यहाँ से 1 मिलेगा, और इसके बाद में 8 - 6 आपका यहाँ पर 2 मिलने वाला है। यहाँ पर 32 बनाएंगे 32, यहाँ पर 32 में भी क्या होगा 3 और 2 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, और 3 और 2 जैसे कट करेंगे हम लोग 3 2, तो यहाँ पर 1 3 0 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 और 2 कट किए हैं 1 3 0 4 1 3 0 4, अब यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का -1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 0 यानी कि आंसर 4 हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग का 3 1 होगा बाबू मेरे, तो 3 और हो ही गया 3 3 होगा ना, 3 3 होगा, तो 3 3 जब कट करेंगे तो क्या मिलेगा 3 3 कट करने के बाद में आपको क्या मिलेगा बताएंगे, 3 3 कट करने के बाद 1 2 0 2 है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 2 - 0 आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद में बताएंगे बोलिए इसके बाद क्या होगा बोलिए तो, इसके बाद जो स्थिति होगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर एडजॉइंट निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे एडजॉइंट, तो एडजॉइंट मेरा जो हो जाएगा वही घुमा के लिखना है ना 11 12 13 नीचे घुमा के लिखना है, तो हमारा आंसर आया है कितना 10 आया है, 0 आया है, 0 आया है, अगला -10 आया है, 5 आया है, 0, और यहाँ 2 आया है, 4 आया है, फिर 2 आया है ना 4 है, -4 यहाँ पर -4 होगा ना जब निगेटिव है तो। बाकी सब ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं ना है, सब ठीक है ना। एक बार खुद से भी आप लोग मिला लीजिएगा बढ़िया से, कहीं काटने में मिस्टेक भी हो सकता है, इसको कहीं काटने में हो सकता है मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन देख लीजिएगा एक बार अपना से देख लीजिएगा बाबू, चेक कर लीजिएगा आप लोग, सब ऐसे तो ठीक लग रहा है कि सब तो लगभग लग रहा है कि सही सही है, काटने में मिस्टेक भी कहीं हो सकता है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा और क्या। ऐसे तो सब ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ए इनवर्स निकालेंगे तो कैसे होगा बताएंगे, जैसे ए इनवर्स निकालेंगे, यहाँ ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया, बस कुछ नहीं करना है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई क्या, ए इनवर्स कैसे निकलेगा देखिए तो, यहाँ पर ए इनवर्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो जो 1 बाई डिटर्मिनेंट कितना आया है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू शायद हमको लगता है कि 10 आया है, हाँ 10 आया, यहाँ पर प्राप्त हुआ 10 ना, 10 ही हुआ है, 10 आया है ना, हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना आया है 10 आया है, तो यहाँ पे हम लोग 10 बैठा देंगे, और इसका जो वैल्यू एडजॉइंट का जो वैल्यू आया है वो कितना है बाबू, एडजॉइंट का जो वैल्यू है वो मेरे पास है 10 - 10 2 है, यानी कि 10 - 10 2 है, 10 - 10 2 है, और ये कितना है बताएंगे, ये 0 0 5 -4 है, यानी कि 0 है 5 है, यहाँ -4 है, और यहाँ पर जो आया है क्या आया है 0 0 2 आया है ना, ये 0 0 2 है नीचे वाला में, ये 0 0 2 है, तो राइट आंसर आप लोग का यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और भाग भी दे सकते हैं 10 से भाग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कटने वाला है कट जाएगा, और क्या, जहाँ बटा में आएगा बटा में आएगा। तो इस तरह से आप लोग 3 कोटि के मैट्रिक्स का आप लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं लॉन्ग मेथड से, और तो शॉर्टकट निकालना होगा तो डिटर्मिनेंट निकालिएगा, और जस्ट आप ट्रिक से निकाल लीजिएगा एडजॉइंट, है ना, बन जाएगा तुरंत। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम आगे नेक्स्ट क्या है देखते हैं।
8वां है तो उसी तरह से बनेगा। देखिए 8वां 9वां 10वां सब तो इसे है ना, 8 9 10 11 12 सब तो इसे है। अब ये कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे बनेगा, ये भी तो इसे है ना 11 नंबर, क्या दिक्कत है? 11 नंबर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कैसे बनेगा बता दीजिए, क्या दिक्कत है भैया? 11 नंबर भी तो वही ना है, इसमें क्या समस्या आ रहा है? 11 नंबर भी तो आपका वही क्वेश्चन है सेम एकदम, उसी तरह से बनाना होगा। कैसे बनेगा बताइए, बताएंगे आप लोग? बता सकते हैं बाबू? कैसे बोलिए? सबसे पहले जो दिया गया क्वेश्चन है उसको ए मैट्रिक्स मान लीजिए कि यह एक ए मैट्रिक्स के बराबर है, और ए मैट्रिक्स जब हो गई है तो यहाँ पर क्या करना है बताएंगे? यहाँ पर सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। सबसे पहले तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट 1 है, 0 है, 0 है, फिर 0 है, यहाँ पर हम लोग का कॉस अल्फा है, फिर हम लोग का यहाँ पर साइन अल्फा है, फिर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है? साइन अल्फा है, यहाँ पर हम लोग का कॉस अल्फा है। ठीक है, अब यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या बताए थे? यहाँ पर एक्सपेंडिंग अलोंग क्या कर सकते हैं? एक्सपेंडिंग अलोंग हम कर सकते हैं R1 या C1 कोई भी। तो एक है यहाँ पर, बाकी 0 0 है, एक का पसार करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस अल्फा मिलेगा, यहाँ मिलेगा साइन अल्फा, यहाँ मिलेगा साइन अल्फा, और यहाँ मिलेगा माइनस कॉस अल्फा। इसको जैसे आप मल्टीप्लाई मारेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और ये माइनस आपका साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, है ना? तो माइनस माइनस कॉमन निकाल लेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमको लगता है कि आपका -1 हो जाएगा इसका आंसर। नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। अब आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर आराम से सहखंड निकालिए, क्या निकालिए? सहखंड निकालिए, और सहखंड का मतलब होता है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालिए कैसे? 11 निकालिए, हैं? तो 11 निकालेंगे तो क्या मिलेगा? डायरेक्ट निकाल दें, यहाँ 1 लिखाएगा, और डायरेक्ट कितना आएगा? ये होगा माइनस में, ये होगा माइनस में, आपका माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपका -1 हो जाएगा। जैसे 12 निकालेंगे तो यहाँ लगाएंगे माइनस, और 12 में 1 को काटेंगे, 2 काटेंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा, यानी कि 0 - 0 = 0 आ रहा है। जैसे 13 बनाएंगे तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और 1 3 काटेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0 आएगा, तो 0 - 0 यहाँ भी देखिए 0 आ रहेगा। यहाँ 2 1 निकालेंगे, 2 1, यहाँ -1 लिखेंगे, और 2 और 1 कट गया, देखिए 2 और 1 कट गया तो 0 - 0, यानी कि यहाँ भी 0 - 0 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। 22 बनाएंगे, 22 देखिए 22, 1 लिखेंगे, 22 में 2 और 2 कटेगा, 2 और 2 कटेगा, ये माइनस कॉस अल्फा आएगा, ये 0 आएगा, यानी कि माइनस में आ रहा है कॉस अल्फा, और 0 आ रहा है तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। इसके बाद में 2 और 3 काटेंगे हम लोग, 2 और 3 काटेंगे बाबू मेरे, 1 मिनट, यहाँ पर 2 और 3 काटेंगे हम लोग, तो 2 और 3 काटने के बाद क्या मिलेगा भैया? 1 मिनट, 2 और 3 काटने के बाद क्या मिलेगा? 2 3 को काटेंगे हम लोग, तो 2 और 3 जोड़ के 5 हो जाएगा ना, विषम होगा ना, 2 3 जोड़ के 5 होगा तो विषम होगा, विषम के लिए क्या होगा? -1। और यहाँ पर 2 और 3 काटेंगे जब हम लोग, 2 और 3, तो हमको लगता है कि 2 कटेगा, 3 कटेगा तो साइन आएगा, 0 आएगा, यानी कि यहाँ पर भी क्या रहा है? यहाँ पर साइन अल्फा आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि इसका होगा माइनस साइन अल्फा, है ना? और जैसे 31 काटेंगे, 3 1 काटेंगे तो 1 लिखेंगे, 3 1 4 है, सम संख्या है, 1 लगा देंगे, 3 काटेंगे और 1 काटेंगे तो 0 और 0 आएगा, लगता है कि 0 - 0 ये सब 0 हो जाएगा। और जैसे हम 32 काटेंगे, 32, तो 32 जैसे काटेंगे बाबू 3 2, तो 3 2 काटेंगे तो माइनस होगा, और 3 और 2 काटेंगे तो लगता है क्या आएगा? ये माइनस साइन आएगा और 0 आएगा, यानी 3 2 काटने के बाद में आपका 3 2 काटने के बाद में साइन अल्फा आएगा, और फिर 0 आएगा, यानी कि माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, है ना? और यहाँ पर 32 काटिएगा, 32 जैसे ही 32 काटिएगा, 3 3 32 हो गया, 33, हाँ। जैसे आप 33 काटेंगे तो 33 में 1 लिखेंगे, और ये कटेगा, कट जाएगा, ये आपका कॉस अल्फा आएगा ना बाबू, ये आपका कॉस अल्फा आएगा, कॉस अल्फा है 33 में, ये कट जाएगा और ये कटेगा तो कॉस अल्फा आएगा ना, हाँ, ये आएगा कॉस अल्फा, -0, यानी कि यहाँ पर आ रहा है कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से ध्यान दीजिएगा बाबू मेरे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको बस तुरंत धड़ाक से ना एडजॉइंट निकालना है, चुपके से आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट में क्या लिखना है? कुछ नहीं करना यहाँ पर है, बोलिए एडजॉइंट में क्या करना है बाबू? तो -1 0 0 यहाँ लिखना है क्या? ओह, यहाँ पर 0 है ना, बोलिए यहाँ पर कितना है? 0 आएगा, इन है 0 आएगा, फिर आ गया माइनस कॉस अल्फा आ गया, फिर आगे में माइनस साइन अल्फा आ गया, और यहाँ पर देखिए 0 आ गया, और यहाँ पर क्या है भैया? ओ हो, चलिए यहाँ पर क्या है बताएंगे? यहाँ पर क्या मिलेगा बताइए तो? यहाँ पर आप लोगों को अब यहाँ 0 मिला है,
और 0 के बाद में क्या मिला भैया? ये कौन सा है? ये 31 है, तो 31 हो गया कितना? 31 हो गया मेरा 0 और ये 32 है कितना? माइनस में हो गया हमारा साइन अल्फा, माइनस में हमारा हो रहा है साइन अल्फा, ठीक ना? और यहाँ क्या हो रहा है? कॉस अल्फा, ठीक है? ये मेरा एडजॉइंट हो गया। अब हमारा जो इन्वर्स होता है, फॉर्मूला होता है 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में होता है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या दिक्कत है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक आया है, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर हम सेट कर लेंगे। मेरा माइनस एक है, 0 है, 0 है, तो यहाँ 0 है, माइनस कॉस अल्फा है और ये हम लोग का माइनस साइन अल्फा है। यहाँ पर 0 है, माइनस साइन अल्फा है और यहाँ पर क्या भैया? कॉस अल्फा है, ठीक ना? अब यहाँ से माइनस को गुना करेंगे तो हमको लगता है कि क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, एक आ जाएगा 0 0 0 कॉस अल्फा आ जाएगा या साइन अल्फा आ जाएगा, यहाँ 0 यहाँ पर साइन अल्फा और यह हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। तो कुल मिला के ए आ गया, यानी कि ए का इन्वर्स क्वेश्चन ही प्राप्त हो गया। ए का इन्वर्स क्वेश्चन ही प्राप्त हो गया। जल्दी से आप लोग बाबू मेरे, आप लोग स्क्रीनशॉट करेंगे, जितना जल्दी हो सके आप लोग स्क्रीनशॉट करेंगे फटाक से बाबू मेरे, ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 11 क्वेश्चन हो गया, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, जितना जल्दी हो सके फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट करेंगे। जितना जल्दी हो सके आप सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, है ना? यानी ए का इनवर्स क्या प्राप्त हुआ? ए प्राप्त हुआ, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना? आगे चलते हैं नेक्स्ट में। 12 कह रहा है इतना 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 है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। देखिए इसी के तर्ज पे अभी 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसी के तर्ज पे 3 कोटि का दिया था और 3 कोटि में ए बी का इनवर्स निकालने को दिया था और तो और वह 5 नंबर का दिया था। कितना आसान क्वेश्चन बताइए, 5 नंबर का दिया था। अभी इसी साल 2025 के एग्जाम में ही पूछा गया है। आप आइए ध्यान से बात को समझिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से आप। यहाँ पर ए बी दिया है तो ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इनवर्स लाना है। सबसे पहले डाटा निकालिए आप लोग। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में आप डाटा निकालिए बाबू मेरे। डाटा क्या निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको एलएचएस बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? एलएचएस बनाने के लिए बाबू मेरे क्या चाहिए बताएंगे? एलएचएस बनाने के लिए हमको चाहिए सबसे पहले ए बी चाहिए। क्या चाहिए? ए बी चाहिए। तो ए बी निकालेंगे हम लोग आराम से। ए बी निकालेंगे और कहीं ना ए बी निकालेंगे तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ए और बी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए और बी जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए तो? यहाँ पर 3 होगा, 3 7 2 5 होगा और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा 6 8 और 7 और 9 होगा। यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा भैया? ये 18 होगा, ये 7 7 49 होगा, है ना? और ये कितना होगा? ये 38 का 24 होगा और ये 63 होगा। नहीं, आगे आपका 12 होगा और ये आपका 35 होगा। 12 35 होगा, 12 और 7 5 35 होगा, यही ना? इसके बाद बोले तो क्या होगा ये वाला? ये वाला होगा 24 हो जाएगा, ही 24 हो जाएगा। ओह हो! 8 दूना 16 हो जाएगा और 9 5 45 हो जाएगा। नहीं, यानी कुल मिलाकर हमको लगता है कि आ रहा है कितना आ रहा है ये? ये 817 67 आ रहा है ये, 67। और ये कितना आ रहा है? ये हमारा आ रहा है 87 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 47 आ रहा है। ये कितना आ रहा है भैया? ये हम लोग का 61 आ रहा है, ठीक ना? 61 आ रहा है। अब इसी का निकालना पड़ेगा क्या? इसी का निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे बाबू तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना? आपको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना? बिना मल्टीप्लाई किए तो होगा नहीं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। जल्दी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसको किसको? यानी कि आपको यहाँ पर निकालने के लिए 67 इंटू 61 करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर 87 इंटू में 47 करना पड़ेगा। नहीं है, इसको गुना करेंगे तो कितना आता है? 40 87 आता है और इसको गुना करने पर 40 शायद 89 आता है, ठीक ना? यानी कुल मिला के -2 आएगा इसका, ध्यान रखिए गुना करेंगे तो, ठीक ना? अब यहाँ पर -2 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करना होगा? ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा आप लोग अब कि अब इतना तो मेरा आ गया, क्या है? इतना मेरा आ गया है क्या बाबू? इतना मेरा आ गया है ये। अब इसका ए बी का एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो भैया ए बी का जब एडजॉइंट निकालेंगे, हम ऐसा ही सब क्यों कर रहे हैं पता आपको है? क्योंकि हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है इसका इन्वर्स। तो ए बी का एडजॉइंट निकालेंगे बाबू हम। तो ए बी का एडजॉइंट क्या होगा? तो यहाँ पर ए बी का जो मान आया है उसको घुमा देंगे, यानी 61 चल जाएगा ऊपर में और 87 आ जाएगा इधर। 87 में लग जाएगा माइनस ना, और ये 67 आ जाएगा नीचे, है ना? और इसके बाद क्या होगा भैया? ये 47 में भी क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। और यहाँ पर हम लोग का जो ए बी का इन्वर्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा क्या? 1/में ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू में ए बी का एडजॉइंट यहाँ सेट कर देंगे। तो भैया ए बी का डिटर्मिनेंट 1/-2 आया है और यहाँ इसको सेट कर लीजिए। कितना है? 61 है और ये हम लोग का 87 है और ये 47 है और ये हम लोगों का क्या है भैया?
ये है 67 है, ठीक ना। अब कुछ नहीं करना है, बस आराम से देखना है, ठीक ना। बस आराम से आपको देखने की अब खाली ज़रूरत है, यहाँ पर कैसे-कैसे क्या-क्या होगा, ठीक है। आइए अब यहाँ पर सब अब बनाएँगे हम लोग आरएचएस, क्या बनाएँगे बाबू मेरे? अब हम बनाएँगे आरएचएस, तो आरएचएस में क्या करना होगा बताएँगे आप लोग? तो बी इनवर्स ए इनवर्स बोला है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, चलिए ना बैठाते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स, यही ना है? बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स का फ़ॉर्मूला होगा ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी, यही ना? इसका फ़ॉर्मूला होगा 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, चलिए क्या दिक्कत है? तो इसका बी कितना है? बी कितना आएगा? ये आएगा कितना? 9 छक 54, 9 छक 54 आएगा और 8 सात 56 आएगा, नहीं? और बी का एडजॉइंट कितना आएगा? बी का एडजॉइंट होगा 9 ऊपर चल जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा और -8 -7 हो जाएगा, नहीं? ए का कितना आएगा डिटरमिनेंट बाबू? ये हो 35 15 और 14 हो जाएगा। 15 - 14 आएगा, यहाँ पर 15 माइनस कितना आएगा? 14 आएगा, ठीक है बाबू? और यहाँ ए का भैया एडजॉइंट कितना होगा? तो ए का एडजॉइंट घुमा दीजिए, 5 ऊपर चल जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे -7 और ये हो जाएगा -2, ठीक है? अब ये हम लोग का ये 1 आ रहा है, ये -2 आ रहा है, 1 बटे में -2 लिख सकते हैं और यहाँ बाबू मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 6 45 होगा, 9 5 6 45 और ये 8 दूना का 16 हो जाएगा, नहीं? फिर आगे, फिर 9 8 9 7 63 होगा, 9 7 63 होगा और 8 3 का 24 होगा, नहीं बाबू? ये कितना होगा? ये 7 5 6 35 होगा और 6 दूना 12 होगा। ये 7 7 49 हो जाएगा और प्लस में 18 हो जाएगा, नहीं? तो कुल मिला कितना आ रहा है? -1 बटे में 2 आ रहा है और यहाँ थोड़ा देख लीजिए कितना आ रहा है बाबू? ये जोड़ेंगे कितना आएगा? ये 6 5 11 61 आ जाएगा, नहीं? 61 आ जाएगा, आ जाएगा माइनस में 87, आ जाएगा -47, ये आ जाएगा 67 9 17 9 67 आ जाएगा, ठीक ना? तो आप एलएचएस को यहाँ पर आप एलएचएस को देख लीजिए और ये पर आरएचएस को देख लीजिए, दोनों आपस में बराबर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आप लिख देंगे, ये हमारे यहाँ पर प्रूफ हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, दोनों को देख लीजिए, एकदम दोनों के दोनों सेम सेम है। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आप मिला सकते हैं, दोनों के दोनों आंसर सेम सेम है ना? आइए, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आ रहा होगा, ठीक ना? सारा सॉल्यूशन करना है, ठीक ना? आइए, देखिए हम क्लास में ज़्यादातर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करा रहे हैं, थ्योरी अगर पढ़ना है तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन ले आ रहे हैं, एप्लीकेशन पर सारा थ्योरी पढ़ाएँगे, ठीक ना? अभी हम यूट्यूब पर जो जनरली है, ये सब जनरल वीडियो है, तो जनरल क्लास में हम सबका सॉल्यूशन ही आपको दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन पर सारा हम थ्योरी पढ़ाएँगे। आइए यहाँ आते हैं, 13 में क्या है? दर्शाइए कि इतना इतना बराबर 0 है। 0 का मतलब ओ का मतलब क्या होता है? शून्य अवयव होता है। 13 जो क्वेश्चन है, कह रहा है दर्शाइए कि इतना इतना का मान जो है ओ है। ओ मैंने कहा एक शून्य अवयव है, ध्यान दीजिएगा, एक शून्य अवयव है, ठीक है? आइए देखते हैं कैसे क्या होगा। यहाँ से बात को समझने का प्रयास करेंगे बढ़िया से आप लोग। ये क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान से बात को समझिएगा आप लोग, ठीक ना? आइए, कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है ए इक्वल टू, आपको एलएचएस से चलना चाहिए इसके सॉल्यूशन में। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको कहाँ चलना चाहिए? आपको चलना चाहिए एलएचएस से। तो यहाँ चलेंगे हम लोग फ्रॉम एलएचएस, है ना? यहाँ क्या चलेंगे हम लोग? फ्रॉम एलएचएस, और जैसे चलेंगे फ्रॉम एलएचएस तो यहाँ पर है ए स्क्वायर, ये हम लोग का है 5a प्लस में 7i है। तो ए स्क्वायर का मतलब ए के मान जो है डबल टाइम लिखेंगे, 2 बार नोट करेंगे। 5 इंटू में ए यहाँ पर नोट करेंगे और 7 इंटू में आई के मान तो कोई जानता है, आई के मान 1 0 0 1 सबको पता रहता है। ए स्क्वायर का मतलब इसको 3 1 और -1 2, फिर से 3 1 -1 2 नोट करेंगे, यहाँ पर 3 1 और -1 2 नोट करेंगे, है ना? जो दे रखा है, इसको बाबू मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा बताएंगे आप लोग? 3 का 9 मिलेगा और फिर -1 मिलेगा, फिर 3 एकम 3 प्लस में 2 मिलेगा, ये -3 हो जाएगा और ये आपका -2 हो जाएगा, नहीं? ये आपका 1 हो जाएगा -1, ये आपका -1 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और ये 5 से गुना करेंगे 15 हो जाएगा। अगर -5 से करेंगे तो आगे प्लस हो जाएगा, फिर -15 और -5 और यहाँ पे +5 हो जाएगा और -10 हो जाएगा और ये हम लोग का है 7 0 0 7 है। अगर सबको तीनों को हम आपस में अगर हम ऐड कर दें तो क्या मिलेगा बताएंगे? यहाँ से 8 और यहाँ से -15, ये 8 है -15 है प्लस 7 है, ये 5 है -5 है, ये 5 है -5 है प्लस में 0 है, यहाँ कितना है -5 है, उसमें आपका +5 है, अगला में 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -10 है, यहाँ पर 7 है और सबको ऐड किया जाए तो क्या 0 0 0 मिल रहा है। यहाँ पर इसको हम लोग ओ कह सकते हैं, इसको आरएचएस बोल सकते हैं। ये मेरा आरएचएस यहाँ पर प्राप्त हो गया, यहाँ पर मेरा आरएचएस प्राप्त हो गया, ठीक है?
ठीक है ना। अब इसी के सहायता से ए इनवर्स निकालना है भैया मेरे। यहाँ पर बात को ध्यान से समझिएगा, कैसे इसी के सहायता से निकालना है। तो चूंकि यहाँ पर हमको इक्वेशन दिया हुआ है, जब कभी भी इसी के सहायता से कहेगा, आप गुस्सा मत होइएगा, आप गुस्सा मत होइएगा, तुरंत बनेगा। इतना दिया हुआ है, इस कारण से हम क्या करेंगे, सभी पदों में सभी पदों में सभी पदों में ए इनवर्स से हम लोग गुना कर देंगे। सभी पदों में ए इनवर्स से गुना करने पर हो गया ना, ऑल टर्म मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स, ऑल टर्म मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स, है ना। तो सही पदों में ए इनवर्स से गुना करने पर, तो गुना करेंगे बाबू यहाँ पर ए इनवर्स से, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अग्रिम गुना कर रहे हैं, अग्रिम का मतलब फर्स्ट मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं बाबू मेरे। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई जैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कोई खास बात नहीं है। यहाँ पर ए हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर आप ओ हो क्या नौटंकी लगा रखे हो भाई, ये कट जाएगा ना, इनवर्स का मतलब कट जाएगा, और ए इनवर्स ए इंटू आई हो जाता है, और ए आई से मल्टीप्लाई होगा तो कोनो मान में अंतर ना पड़ेगा, ये आपका ओ रहेगा, और 7 का 7 रहेगा, ए इनवर्स निकालना होगा। ये माइनस वाले को इधर लाकर प्लस कर दीजिएगा, प्लस वाले को माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पर 7 इंटू में ए इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर मान बैठा दीजिएगा बाबू मेरे, यहाँ मान बैठाइएगा कैसे, तो 5 इंटू में आई के मान कितना बाबू, 1 0 0 1 होता है, और यहाँ पर ए है तो ए के मान कितना है बाबू मेरे, ए के मान दिया हुआ 3 और 1 है, और यहाँ पर माइनस 1 और 2 है बाबू मेरे। आप ध्यान से समझिएगा कैसे क्या होगा, 1/7 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 एकम 5 होगा, 5 में 3 घटेगा, औकात नहीं है कि 2 नहीं आएगा, एकदम आएगा, और यहाँ पर 0 और 0 में से 1 घटेगा, माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 और 0 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 5 में से 2 घटेगा, माइनस 3 आ जाएगा, आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। और ऐसे इन्वर्स निकालेंगे तो आपको भी पता है, इन्वर्स निकालेंगे तो आपको भी पता है इन्वर्स निकालने के बाद क्या होने वाला है। आपको भी मालूम है कि यहाँ पर 3 दूना के 6 और 6 और प्लस 1 7 आ जाएगा, और यहाँ से कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा हो ठीक तो है, 5 में से 2 जा रहा 3 आएगा ना, ठीक तो है, ये 5 एकम 5 और 5 में से 2 जाएगा ना, 3 आएगा ना यहाँ पर, सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसी के सहायता से हमने इन्वर्स निकाला तो आपका ये इन्वर्स मिला। कोई बोलेगा कि सर हम इसी के सहायता से नहीं निकालेंगे, हम फार्मूला से निकालेंगे। भैया आप फार्मूला से निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फार्मूला से भी निकालेंगे तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर बात को ध्यान से समझिएगा, अगर कोई विद्यार्थी फार्मूला से निकालना चाहे तो आप गुस्सा मत होइएगा, आप गुस्सा मत होइएगा, फार्मूला से भी निकल सकता है। कैसे, तो फार्मूला से निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं क्या, डिटर्मिनेंट। यहाँ पर 3 और 1 यहाँ पर ऐसे, तो 3 दूना के 6 प्लस 1 इसका डिटर्मिनेंट 7 आएगा, और एडजॉइंट के लिए ट्रिकवा किस दिन काम आएगा, है ना। कैसे बोलिए, 2 ऊपर 3 नीचे, और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर ए इनवर्स का फार्मूला बैठा सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बटे में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। आप फार्मूला से भी बनाएंगे बाबू मेरे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए फार्मूला से बना दिए, और फार्मूला से बनाए हैं तो क्या चमका, हम फार्मूला से भी बनाए हैं तो यहाँ पर क्या चमका, बताएंगे क्या चमका, वही चमका जो पहले से चमक रहा था, नहीं वही चमका जो पहले से चमक रहा था। देखिए तो सेम 2 - 1 1 3, 2 - 1 1 3, 1/7 1/7, क्या दिक्कत है। लेकिन हमको बनाना था इसी के सहायता से। तो जब मैट्रिक्स का कोई भी समीकरण देगा और कहेगा इसी के सहायता से ए इनवर्स निकालिए, तो सभी पदों में ए इनवर्स से गुना करने पर, ठीक है, ऑल टर्म मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स, बस बन जाएगा तुरंत ही। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तुरंत हम झपट के बनाइएगा, है ना। आइए 14 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पर ऐसी संख्या ज्ञात करना है ए और बी जिसके लिए इतना बराबर इतना है, जिसके लिए इतना बराबर इतना है बाबू, तो कुछ नहीं करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, काफी आसान चीज है। यहाँ पर आइए देखते हैं कैसे बनेगा। काफी आसान चीज है। यहाँ पर क्या करना है, बात को ध्यान से समझना होगा, बात को ध्यान से समझना होगा, है ना। आइए देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। कह रहा है कि इतना बराबर इतना है तो ए और बी की मान कितना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सॉल्यूशन में आना चाहिए, और सॉल्यूशन में आकर के यहाँ पर गिवन दैट लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, गिवन दैट का मतलब दिया है, क्या दिया है भैया, तो ए स्क्वायर ए इंटू में ए और बी इंटू में आई, ए स्क्वायर ए इंटू में बी इंटू में आई इज इक्वल टू का दिया है, ओ दिया है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब ए का मान डबल टाइम लिखेंगे, ए का जो मान है डबल टाइम लिखेंगे, और यहाँ ए का मान हम डबल टाइम लिख करके
और यहाँ पर b इंटू में i सेट कर देंगे, यहाँ o सेट कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर a के मान डबल टाइम का लिखना है 3 इंटू में 2 1 1 3 2 1 1, यहाँ पर 3 2 और 1 1, यहाँ पर 1 0 0 1 i के मान है ना बाबू। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कितना है बाबू बताएंगे, बोलेंगे कितना है बोली तो। ये जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बोलिए तो। यहाँ पर 3 का 9 मिलेगा, प्लस में 2 मिलेगा, 9 प्लस 2 हो जाएगा, और ये हम लोग का 9 प्लस 2 ये हो जाएगा 6 प्लस में 2 हो जाएगा, ये हम लोग का 3 एकम 3 प्लस में 1 हो जाएगा, और 2 एकम 2 प्लस 1 हो जाएगा, नहीं है 3 एकम 3 प्लस 1 2 एकम 2 प्लस 1, ये हो जाएगा हम लोग कितना बाबू, ये हम लोग का हो जाएगा 3a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, a हो जाएगा, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना बाबू b 0 0 b आएगा, है ना। देखिए बात को समझिएगा बढ़िया से, कुछ है नहीं, अब बन चला है सब। यहाँ पर ओ का ओ है, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा आपको, यहाँ पर कुछ नहीं करना, ओ है। अब यहाँ से सबको ऐड कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, सबको ऐड करिए ना। आप काहे गुस्सा हो रहा है बाबू। 9 2 11, 11 प्लस में 3a और प्लस में b ऐड कर दीजिए, ये कितना है 8 प्लस 2a होगा, 8 प्लस में 2a होगा, जीरो जोड़ना जोड़ी थोड़े है। यहाँ पर 4 है, 4 प्लस a हो जाएगा, तो 4 प्लस a हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 प्लस में a प्लस में b हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोग का 0 का मतलब, यहाँ पर o का मतलब सुनना भी हो। इसको छोड़ दीजिए, लटपटा है तो लटपटा इसको बराबर करिए ना, क्या दिक्कत है, कहीं से मान निकाल लीजिए, वो हम मान निकाल कर हम बैठा देंगे। यहाँ पर 4a बराबर हमारा 0 दिया है, तो a के मान कितना आ गया -4 आ गया, और यहाँ पर 3a प्लस b बराबर 0 है, और a के मान हम निकाल लिए -4, तो यहाँ पर b हो जाएगा, आंसर आप लोग का राइट आंसर -1 प्लस b हो जाएगा, यानी b के मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो b का मान 1 बैठाएंगे और a के मान -4 बैठाएंगे, 4 दूना 8 देखिए 0 आ जाएगा, यहाँ पर 4 3 12, और एक यहाँ 1 बिठाएंगे तो 11 के 12 0 आ रहा है। यहाँ पर अतः लिख सकते हैं कि अतः जो a का मान है, a का मान जो है -4 है, और b का जो मान है 1 है, b का मान कितना है 1 है, बस काम खत्म, क्या करना है, हो तो गया, a और b का मान निकाल दिए, काम खत्म हो गया, सबको ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन का अगर यहाँ पर देखिए 15 और 16 दोनों क्वेश्चन देखिए एक ही जैसा है, सेम क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ए के मान दिया है, और इतना इतना का मान 0 ले आना है, और प्लस इसी के सहायता से ए इनवर्स निकालना है, इसी के सहायता से ए इनवर्स निकालना है। तो क्या दिक्कत है, आपको ए क्यू नहीं निकालने आता है, ए क्यू निकालने के लिए क्या करना है बताइए ना आप, आपको ए क्यू नहीं निकालना आएगा बाबू, खूब आराम से ए क्यू निकालना आएगा। कैसे, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन के जब सोल्यूशन आप करेंगे, 15 16 दूने के लिखा है, सेम सेम है, आइए बनाते हैं, टेंशन मत लीजिए आप। यहाँ पर ए क्यू अपन निकालना था, सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर का मतलब 1 1 1 हो जाएगा, और 1 2 -3 हो जाएगा, और 2 - 1 3 हो जाएगा, है ना। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसी से, 1 1 1 हो जाएगा, 1 2 -3 हो जाएगा, और 2 - 1 3 हो जाएगा, नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो एक एकम 1 होगा, ये रो को कलम से मल्टीप्लाई करते हैं, पता है ना ऐसे, रो को कलम से, एक एकम 1 1 एकम 1 और 2 एकम 2, फिर आ जाएगा 1 एकम 1 2 एकम 2 -1, फिर आएगा 1 एकम 1 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3, क्या दिक्कत है। यहाँ 1 एकम 1 आएगा, फिर 2 एकम 2 और 3 दूना 6, फिर 1 एकम 1 आएगा, 2 दूना 4 आएगा, प्लस 6 हो जाएगा। अगला चलेंगे, प्लस 6 कैसे, प्लस 6 कहाँ से, 3 एकम 3 ना, आगे बोलिए, यहाँ पे 1 एकम 1 होगा, और 3 दूना का 6 होगा, और फिर 3 का 9 होगा, क्या दिक्कत है। यहाँ चलिए, तो 2 एकम 2 होगा, और -1 होगा, और 3 दूना के 6 होगा, इसके बाद में 2 एकम 2 आएगा, और ये -2 आएगा, ये आपका -2 आएगा, और एक बार -3 आएगा। अगला बोलिए तो 2 एकम 2 आएगा, फिर कितना आएगा, ये +3 आ जाएगा, और प्लस में 9 आ जाएगा, क्या दिक्कत है भैया, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, बस खाली आपको यहाँ काम करना है, ठीक ना। मिला लीजिएगा, 1 एकम 1 1 2, फिर आपका 1 2 -1, फिर आपका 1 -3, फिर आपका 3, फिर आपका ये यहाँ से 1 2 3 दूना 6, फिर आपका 1 है, 2 दूना 4 है, 3 एकम 3 है, फिर आपका 1 है, फिर 3 दूना 6 है, 3 3 का 9 है, फिर यहाँ से 2 एकम 2 है, फिर आपका -1 है, 6 है, फिर आपका 2 एकम 2 है, फिर आपका -2 है, फिर आपका -3 है, फिर 2 एकम 2 है, फिर 3 एकम 3 है, 3 का 9 है, यानी सब कितना आ गया ये वाला, ये आ गया हम लोग का 4 आ गया, यहाँ से कट गया 2 आ गया, यहाँ से कट गया 1 आ गया, ये कितना आ गया भैया -3 आ जाएगा, ये कितना आएगा 7 1 8 आएगा, ये कितना आएगा, तो 9 6 15 -14 आएगा, क्या दिक्कत है। यहाँ कितना आएगा, ये 6 2 8, तो ये आएगा कितना 7 आएगा, यहाँ कितना आएगा, ये -4 आएगा, ये कितना आएगा बाबू, ये 9 2 11 3 आपका 14 आएगा, नहीं
हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्यू निकालना है, क्या निकालना है? ए क्यू निकालना है। तो ए क्यू निकालना है तो क्या दिक्कत है? ए क्यू निकालना है तो क्या ए इंटू में ए स्क्वायर कर देंगे, ए इंटू ए स्क्वायर। ए कितना है मेरा? ए एक 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 है, और फिर एक दो मेरा -3 है, 2 - 1 3 है। क्या डरने से क्वेश्चन बनेगा? आराम से लगी सब बन जाएगा। अंक सही से बिठाना है, मल्टीप्लाई सही सही करना है, एकदम सब बनेगा। आप सोचते हैं कि कैसे बनेगा? कैसे का बनेगा? दिमाग लगाइए, सब बनेगा। 7 है, ये हम लोग का ये कितना है? -4 है, ये 14 है। मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई जैसे करेंगे कितना है बाबू? मल्टीप्लाई जैसे करेंगे कितना है बताइए तो? मल्टीप्लाई सब ठीक है ना? प्लस 2 एकम 2, 3 9, ठीक है सब ठीक है। तो कितना है बताइए तो? कितना आएगा? बोलिए कितना है बाबू? तो ये हम लोग का आ रहा है कितना? 4 एकम 4 आ रहा है, 4 एकम 4, और ये कितना आ रहा है? -3 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, नहीं। अगला बोलिए, ये 2 एकम 2 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, फिर कितना आएगा? -4 आएगा। इसके बाद में बोलिए 1 एकम 1 आएगा, 1 एकम 1 आएगा, और ये कितना होगा भैया? ये -14 हो जाएगा, और ये प्लस में 14 हो जाएगा, नहीं। अगला बोलिए, अगला में क्या आएगा बाबू? तो 4 एकम 4 आएगा, फिर 4 एकम 4 और -6 आ जाएगा, और फिर आपका आ जाएगा 70 का 21 आ जाएगा, नहीं। अगला बोलिए, 2 एकम 2 आएगा, फिर ये आपका 8 दूना का 16 आएगा, और फिर आपका 4 3 12 आएगा। क्या दिक्कत है? अब यहाँ से बोलिए, अब यहाँ से आपको कितना आएगा? यहाँ से 1 एकम 1 आएगा, और ये 7 चौका 28 आएगा, हैं? ना 1 मिनट, 14 दूनी 28 आएगा, और 14 तीन 42 आएगा, नहीं, यहाँ पर 42 आ रहा है, 42। कोई दिक्कत नहीं, खाली कैलकुलेशन तो करना इसमें है। हाँ, ये 1 एकम 1 हो गया, 1 एकम 14 दूनी 28, और 14 42, और यहाँ कितना गई है बोलिए तो? 4 दूना का 8 आ जाएगा, ये आपका प्लस में 3 आ जाएगा, और 70 का कैसे आ जाएगा? ये बोलिए 2 दूना का 4 आ जाएगा, ये आपका -8 आ जाएगा, और ये आपका प्लस 4 3 -12 आ जाएगा, नहीं। 1 मिनट, ये 2 दूना 4 है, और ये हम लोग का -8 है, और ये हम लोग का 4 3 12 है। इसके बाद में कितना आएगा? 2 एकम 2 आएगा, और ये प्लस में 14 आएगा, और फिर कितना आएगा? 14 3 42 आएगा, नहीं। कोई दिक्कत वाली हमें समस्या नहीं है, देखिए सब खाली ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में ए स्क्वायर निकाल दिए, ए क्यू निकाल दिए, हाई ऐड कर लीजिएगा। एक बाद में यहाँ बैठा देना है, 0 0 मिल जाएगा। अब इसी के सहायता से बोला है, इसी के सहायता से जब बोला है निकालने के लिए, तो सभी पदों में का ए ए इनवर्स गुना कर देना है। अभी बनाए थे ना जस्ट। अब बोला इसी के सहायता से ए इनवर्स निकालिए, तो सभी पदों में आपको ए इनवर्स गुना कर देना है, तुरंत मिल जाएगा। आइए दिखाते हैं। इसी के सहायता से बोला है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बना लीजिएगा ना। ए स्क्वायर निकाल दिए, ए क्यू निकाल दिए, जोड़ लीजिएगा, और यहाँ बैठा करके सबको ऐड करिएगा, 0 आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? इसी के सहायता से बोला है, तो इसी के सहायता से जब बोला है तो क्या करिएगा? आप ए स्क्वायर निकाल ही लिए हैं। अब यहाँ पर इसी के सहायता से बोला है, वो देखिए बता दे रहा कुछ नहीं है। इसी के सहायता से जब भी पूछेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको यहाँ पर सबसे पहले ए क्यू लिखना होगा, सब बनेले के बाद में 0 ला दीजिएगा, पहले 0 प्रूफ कर लीजिएगा, उसके बाद में इतना लिख करके और लिखिएगा 11 इंटू आई लिख करके यहाँ पर लिखिएगा ओ, लिखिएगा ओ लिखिएगा। और वो लिखने के बाद में क्या करेंगे बात समझिएगा हमारा। यहाँ लिखिएगा सीधे एकदम सभी पदों में ए इनवर्स से क्या करने पर? गुना करने पर। सही पदों में इनवर्स से गुना करेंगे। जैसे गुना करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ए क्यू है, सॉरी ए इनवर्स इंटू में ए क्यू हो जाएगा, फिर आपका 6 इंटू में ए इनवर्स ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका 5 इंटू में ए इनवर्स ए रहेगा, फिर आपका यहाँ पर 11 इंटू में ए इनवर्स आई रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा? ए इनवर्स इंटू में क्या रहेगा? ओ रहेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, काफी आसान चीज अब तो है ना? काफी इजी है। क्या इजी है बताएंगे? ये जब गुना होगा, बताइए, ये जब गुना होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ये जब गुना कटेगा तो कितना? 6 आ जाएगा, और ये गुना होगा तो 5 इंटू आई आ जाएगा, और यहाँ पे 11 इंटू इनवर्स, ये 0 रहेगा। इसके बाद 11 इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू 6 यानी प्लस माइनस देने का प्लस, है आपका प्लस देने का माइनस, ये भी प्लस देने आगे माइनस। अब कुछ नहीं करना है, ए इनवर्स का ए इनवर्स यहाँ पर 1/11, और 6 इंटू में ए बैठा लीजिएगा, ए स्क्वायर बैठा लीजिएगा, 5 इंटू आई बैठा के सॉल्व कर दीजिएगा। ए के मान ये बैठा लीजिएगा, ए स्क्वायर यहाँ निकालिए दिए हैं,
और यहाँ पर 5 इंटू आई, आई के मान आपको पता है ना, आई के मान आपको पता है ना कि आई के मान क्या बैठाना है, आई के मान क्या बैठाना है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ना, अब आप खुद से कैलकुलेट करना है। काम खत्म, बैठा लीजिएगा यहाँ पर, बैठा के देखिएगा राइट आंसर आएगा बिल्कुल। 6 इंटू में बैठा लेना है। तो क्या किया मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह इनवर्स से, ये कट गया, ये कट गया, ये आई हो गया, ये आपका यहाँ पर आई से गुना करने पर मान में अंतर नहीं पड़ता है, पता है, आई खत्म हो जाएगा। अब यहाँ इसको रख दिए, और बाकी -16 प्लस हो गया, +16 माइनस हो गया, +16 माइनस हो गया, यहाँ गुना से था 11 से भाग हो गया, क्या करना है, हो गया, कुछ नहीं है, ये सब आपसे बन जाएगा, खूब आराम से आप लोग बना लेंगे, आंसर मैच करा लेंगे। जैसे 15 था उसी तरह 16 है, 15 16 दोनों सेम क्वेश्चन है। आइए 17 में क्या कह रहा है, कह रहा है 17 में बाबू यहाँ पर कुछ नहीं है, 17 क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया ये 3 कोटि का है, वाह भाई वाह, 3 कोटि का जब ये है 3 कोटि का है, तो 3 कोटि का है तो इसका मान क्या होगा, हम लोग जानते होंगे पता है कि एडज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पर होता है ए के पावर n-1, n-1 होता है। अब ये 3 कोटि का है, 3 कोटि का है तो इसका जो मान होगा ए के डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 3-1 यानी इसका आंसर होगा ए स्क्वायर के बराबर, इसका राइट आंसर होगा ए स्क्वायर के बराबर, इसका राइट आंसर होगा। 3 कोटि का है तो जितना कोटि का रहता है ना उतना में से कम कम कर देते हैं। यहाँ पूछा कि डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, यहाँ क्या पूछा भैया, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, कुछ नहीं है, आइए बताते हैं आपको, है ध्यान से बात समझिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन के 18 क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए यहाँ लिखना होगा वी नो दैट। वी नो दैट का मतलब होता है हम जानते हैं कि, हैं, वी नो दैट का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि, क्या आप जानते हैं, आपको क्या मालूम है, सब मालूम है आपको, है क्या, बताएं क्या मालूम है, आप लोगों को मालूम है यहाँ पर, बोलिए, आप लोग को मालूम है कि a इंटू में a इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो i मिलता है। अगर दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दें, बोथ साइड अगर डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दें तो यहाँ अलग अलग डिटर्मिनेंट हो जाएगा, दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और यहाँ पर i का आंसर 1 हो जाएगा। और यही पूछा कि डिटर्मिनेंट a इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो a इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 बटे में डिटर्मिनेंट a के बराबर होगा। इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि DET A इनवर्स और इज इक्वल टू 1 बटे में DET A, ठीक ना, डिटर्मिनेंट को ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, तो 1 बटा में DET A के बराबर हो जाएगा, राइट आंसर होगा। इसी के साथ आपका NCERT 4.5 समाप्त हुआ। हम बहुत जल्द आपका 4.6 का वीडियो अपलोड करेंगे, 4 का जो विविध है मिसलेनियस है उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे, यानी NCERT के जितना पॉइंट है सारे पॉइंट का बारी बारी से वीडियो अपलोड करेंगे हम। आई होप कि आपको इतनी बात समझ आया होगा। आज इतना ही तक, आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं इसके लिए आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खूब पढ़िए, खूब बढ़िए और अपने गांव, जिला, शहर, नाम सबका नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।